प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 37वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरय कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो आराम। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है और इसका जो एक भाग है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, उसको बहुत जगह बोला भी जाता है, जय घोष में भी बोला जाता है कि हमारा नारा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। लेकिन उसके अर्थ को हमें समझना चाहिए। कई प्रकार से उसके अर्थ को समझ सकते हैं। हम पूरे विश्व की दृष्टि से इसको कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएं। और विश्व का अर्थ संपूर्णता से भी है। ये हमारा जो शरीर है ये भी एक विश्व है। इसका भौतिक शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और इसमें आत्मा भी है। और आत्मा को भी इंद्र कहा गया, परमात्मा को भी इंद्र, पहले भी मंत्रों में आपको बताया। आप पुराणों में कहानियां सुनते हैं कि इंद्र देवताओं का राजा है और वो देवलोक में रहता है। और पृथ्वी पर यदि कोई तपस्या करे तो तपस्या करने से इंद्र का जो सिंहासन है डोलने लगता है और वो उस तपस्वी की तपस्या को भंग करने का प्रयास करता है इंद्र। ये कहानियां बना दी गई हैं। वास्तव में बात यह है कि सृष्टि के आदि में जब आर्यों ने अपने साम्राज्य स्थापित किए तो उसी काल से जो राक्षस लोग थे, जो दस्यु लोग थे, उन्होंने वेद की व्यवस्था को मानना बंद कर दिया। तो वेद की व्यवस्था को चलाने के लिए आर्यों ने अपना एक राजा बनाया, उसको इंद्र बोलते हैं। और वो पूरे विश्व का राज्य भी यहाँ आर्यों ने किया। पूरे धरती पर भी आर्यों का राज्य रहा और पूरे धरती पर जो आर्यों का राज्य रहा, देवताओं का, उसका जो राजा था उसको इंद्र बोलते थे। और वो इंद्र का चुनाव ऋषि करते थे। और ऋषि जो तपस्वी होता था, विद्वान होता था, उसको चुनते थे। तो उसको इंद्र को ये खतरा हो जाता था कि तेरे से बड़ा तपस्वी ना कोई हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो कथाएं बनी हैं उसका यही भाव है। और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम जैसा आजकल यूएनओ बनी हुई है, उस प्रकार से उस समय में पूरे विश्व पर आर्यों का राज्य था। और आर्यों का जो पूरे विश्व पर राज्य करने वाला होता था उसको इंद्र बोलते थे। तो इसका ये भी भाव लगता है कि हम उस इंद्र को बढ़ाएं, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। और इसका एक दूसरा अर्थ भी लगता है कि हमारा जो ये मानव का चोला मिला हुआ है, इसमें इंद्र आत्मा है और इसकी प्रजा, ये सारी हमारी इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इसकी प्रजा है। तो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम यानी संपूर्णता से हम आर्य बना लें अपने आप को। विश्व को बनाने का तो अब आजकल प्रसंग भी नहीं है, विश्व को तो हम आर्य क्या बनाएं। लेकिन इस मंत्र का यही अर्थ समझें कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम सारे विश्व को यानी संपूर्णता से अपने आप को आर्य बना लें। आर्य का अर्थ यहाँ किसी नस्ल से नहीं है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। अपघनन्तो आरावण, और जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उन पर काबू पा करके। एक प्रकार से जो हमारा मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, उसमें भी यही कहा, हे परमात्मा हमें भद्र जो अच्छे गुण है वो हमें दो और जो बुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे से दूर कर दो। इस मंत्र में भी ऐसा ही अपघनन्तो आरावण, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको दबाते हुए, उनको दूर करते हुए, उनको नष्ट करते हुए
कृण्वंतो विश्वम आर्यम, हम अपने आप को पूरी तरह से आर्य बना लें, श्रेष्ठ बना लें। ऐसा इस मंत्र का भाव है। ये पूरे विश्व पर भी लागू होता है कि हम विश्व को आर्य बनाएं, और अपनी शरीर पर और अपने जीवन पर भी लागू होता है कि हम अपने आप को संपूर्णतः आर्य बना लें। ऐसा ही मंत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।